बाबा श्याम। श्याम बाबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, खाटू नरेश के नाम से भी लोग जानते हैं। जयपुर में रींगस से 17 किलोमीटर दूर इनका एक बहुत बड़ा मंदिर वहाँ पे स्थापित हो रखा है। लेकिन आजकल श्याम बाबा के चर्चे हर जगह है। कलयुग में जो भी श्याम बाबा की पूजा आराधना करता है उसे संसार की सारी सुख सुविधाएं मिल जाती है। यहाँ तक कि जो संसार में कोई काम कोई नहीं कर पा रहा है और वो बार बार ट्राई करता है और उसके पश्चात भी वो काम नहीं हो पाता है तो वो हार जाता है। जब वो हार जाता है, मैं तो कहता हूँ जीवन से अगर वो हार जाता है तो भी अगर बाबा के शरण में चला गया और अपनी अर्जी लगा दिया, उसके पश्चात उसका बेड़ा पार हो गया। बाबा के यहाँ केवल चमत्कार है। बाबा के पास में ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, उसकी आपको अगर कहानी सुनाई जाए तो इस वीडियो में 2-3 घंटा की बन जाएगी। अपने उतना डिटेल्स में नहीं जाते। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप बाबा को इत्र चढ़ाएं और इत्र चढ़ा के अपने जीवन की सारी खुशी प्राप्त करें। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा मेन मकसद रहता है धन, पैसा, लक्ष्मी कैसे आए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बाबा को इत्र चढ़ाइए और अपने परिवार को सुख शांति से जीवन यापन कीजिए और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाइए। आपको करना क्या है, बहुत ही सरल विधि से मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे हाथ में ये शीशी देख रहे हैं ना, ये शीशी देख रहे हैं ना, ये इत्र है। ये इत्र की शीशी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इसको मैं आपको बनाने की विधि बताऊंगा। आपको बाज़ार से इत्र खरीद कर बाबा को नहीं चढ़ाना है, नहीं तो स्पीड से बना हुआ इत्र केमिकल से प्रोडक्ट है और उससे अगर आप बाबा को चढ़ाएंगे तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। आपको नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ इत्र बाबा को चढ़ाना है और आप उसको खुद अपने घर में ही बना सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इत्र चढ़ाने की विधि भी बताऊंगा और आपको किस ढंग से आप इससे धन की प्राप्ति करेंगे वो भी बताऊंगा। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। थोड़ा बंधु, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, 5-7 मिनट की वीडियो है। आप इसे देखिए और मैं आपको अब इस इत्र को बनाने का तरीका बताता हूँ। आप इस इत्र में 20 बादाम ले लीजिए, 20 इलायची ले लीजिए। बादाम कौन सी लेनी है आपको? बादाम लेनी है बड़ी वाली, जो हम लोग मूढ़ी के अंदर बादाम खाते हैं वो वाली नहीं, बड़ी बादाम जिसे लोग कहते हैं जाड़े में भिजा के खाते हैं। बड़ी बड़ी जो बादाम होती है इसको छील के वो बादाम ले लीजिए। 20 इलायची ले लीजिए। इलायची कौन सी? हरी वाली, छोटी इलायची, और थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी लीजिएगा इलायची की। और गुलाब की पंखुड़ी ले लीजिए, गुलाब की पंखुड़ी ले लीजिए। बादाम को और इलायची को थोड़ा ग्राइंडिंग कर दीजिए। ग्राइंडिंग करने के पश्चात आप इसको थोड़ा नारियल के तेल में डालकर थोड़ा बॉईल कर लीजिए। ज़्यादा मत दीजिएगा नारियल का तेल भी उसी अनुपात का दीजिएगा और नारियल के तेल भी आप ब्रांडेड दीजिएगा। पंखुड़ी उसमें डाल दीजिए। इसको आप जैसे सपोज रात में इसको गर्म कर लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए ढककर। सुबह में उसको छान लीजिए और छोटी छोटी शीशी में भर लीजिए इत्र। अब ये इत्र आपका ओरिजिनल इत्र तैयार हो गया। इस इत्र को आपको बाबा के चरण में चढ़ाना है। आप ऐसे 2 शीशी शुक्रवार के दिन ऐसी 2 शीशी भरिएगा और बाबा के कहीं भी, अगर खाटू श्याम जी के मंदिर है वहाँ भी जा सकते हैं, अगर कोई फ़ोटो है वहाँ भी चढ़ा सकते हैं। बाबा के चरणों में बहुत से जगह आप देखेंगे ऐसे ऐसे फेंक के इत्र चढ़ाते हैं, वैसे आप मत चढ़ाइएगा। आप बाबा के एक इत्र चढ़ा दीजिएगा और दूसरी जो इत्र है वो बाबा के चरणों में अपनी अर्जी लगाकर आप उस इत्र को वापस ले आइएगा और उस इत्र का प्रयोग आप रोज़ कीजिएगा। अपने लगाइएगा, यहाँ लगाइएगा, जैसे ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लिया आपने, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, पीछे लगाया और आप अपने हाथ में ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इत्र को लगाइए, जिससे आपका शुक्र भी मजबूत होगा और धन आगमन का रास्ता खुल जाएगा और बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप जो भी कुछ करेंगे आप बाबा के ऊपर में श्रद्धा हमेशा बना के रखिएगा। मैं कहता हूँ श्याम बाबा के घर में आज तक कोई खाली हाथ नहीं आया। जीवन के अंदर में जब भी वो निराश हो जाता है, हार जाता है और बाबा के शरण में जाता है तो बाबा उसकी सुनते हैं। हर एक का सहारा। और जब आप बाबा के यहाँ इत्र चढ़ाते हैं तो ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप कीजिए या जोर से बोल सकते हैं हर एक का सहारा बाबा श्याम, ये भी अर्जी लगा सकते हैं।
श्याम बाबा की आप अगर कभी आपका कभी भी काम नहीं पड़ा है, क्योंकि खाटू खाटू एक जगह है राजस्थान के अंदर में, आप रिंगस उतरेंगे, रिंगस वहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। मैं जीवन में बहुत बार सोचता था कि बाबा के दरबार में अर्जी लगाऊंगा, लेकिन मेरा कभी नहीं हुआ। आज मेरी 56 साल की आयु में 29 जनवरी को इसी साल मैं अपने बेटी के गृह प्रवेश में दिल्ली गया था और सोचा था वहाँ से वृंदावन घूमकर वापस आ जाऊँगा कलकत्ता। लेकिन क्या संजोग बैठा बाबा का, क्या कहते हैं कि बाबा जब बुलाते हैं तो कोई नहीं रोक सकता है, वैसा ही हुआ। मैं जब सुबह उठा मेरे घर में चर्चा होने लगी कि खाटू चलेंगे, खाटू चलेंगे। मैं सोचा बाबा सुन लिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बाबा इतने पास था। मैं एक्चुअल में दिल्ली से बहुत पास है, मैं कलकत्ता रहता हूँ, मेरा दूर पड़ता है। और बाबा ने सुन लिया। हम लोग वहाँ से गाड़ी बुक किए और सीधा रिंगस पहुँच गए। रिंगस से हम लोगों ने निशान उठाया। मैं लाइफ में ज़िंदगी में पहली बार निशान उठाया और निशान उठाने के पश्चात बाबा के यहाँ सुबह ही अर्ली इन दी मॉर्निंग जब पट खुलता है मंदिर का, हम लोग 5:30 बजे करीब हम लोगों ने बाबा का हाजिरी लगाया और वहाँ बाबा को प्रसाद चढ़ाया। संजोग से इत्र जो है वो मैंने तो जो प्रसाद एक तो वहाँ पर आजकल चढ़ाने नहीं देते, बाहर में ही बोलते हैं डाल दो। लेकिन क्या हुआ, मेरे संजोग से हमारे परिवार, मेरे वाइफ को एक सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि इसको बाबा के यहाँ, वो क्या हुआ लेके चला गया और चढ़ा के ला दिया। तो मेरा इत्र तो बाबा के वहाँ चढ़ गया और मैं एक इत्र वहीं से बाहर से बाबा को अपनी दिखा के ले आया घर में और उस इत्र का इस्तेमाल किया। आज देख लिए 3 महीना हो गया है। मेरा तो ज़िंदगी के अंदर में बहुत परिवर्तन आ गया। मैंने जो सोचा नहीं था वो भी मेरे जीवन में आ गया। दोस्तों, आप भी अपनी मनोकामना पूरा कीजिए। जैसे श्याम खाटू नरेश कीजिए, हारे का सहारा कीजिए।